ओम शांति। आज 7 मई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाप दादा हम सब बच्चों को याद के बारे में मुख्य रूप से सावधानी दे रहे हैं कि जब आप याद की यात्रा में बैठेंगे तो माया के तूफान आते रहेंगे, आपकी मन बुद्धि को भटकाते रहेंगे। आपको स्थायी याद में रहने का पुरुषार्थ निरंतर करते रहना है, तभी स्थायी खुशी रहेगी। उसके लिए स्थिर बुद्धि बने। माया के तूफान दीपकों को हैरान करते हैं। आत्मा रूपी दीपक पर जब माया के तूफान आते हैं तो बुद्धि को विचलित कर देते हैं। बाबा कहते माया बड़ी दुष्टर है। आपको बाप की याद से इन सब तूफानों को पार करते जाना है। बाबा से करंट लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बाबा को सर्विसेबल बच्चे स्वतः ही याद रहते हैं, क्योंकि बाबा का बच्चों से बहुत प्यार है। जो बच्चे अनन्य हैं, दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, तो बाबा को भी उन बच्चों की याद आती है। बाबा कहते बच्चे, जब आप ओम शांति बोलते हो तो अपने स्वधर्म में टिक करके बोलो। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम बहुत प्यार से कहते हैं ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, अपने स्वधर्म में स्थित हूं। अपने स्वधर्म में स्थित होकर फिर दूसरों को स्वधर्म की याद दिलानी है। बाबा ज्ञान सूर्य है, ब्रह्मा बाप ज्ञान चंद्रमा है और बच्चे ज्ञान सितारे हैं। आप बच्चों को, सभी को ईश्वरीय ज्ञान का संदेश देना है। माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। माला में सबसे ऊपर फूल होता है जो शिव बाबा की निशानी है, जो न्यारा भी है और प्यारा भी है। फिर मेरू दाना ब्रह्मा सरस्वती की निशानी है। बाबा ने कहा माला का दाना बनने के लिए निरंतर याद और सेवा में लगे रहना है। अब ये नाटक पूरा होता है, वापस घर जाना है। बहुत खुशी होनी चाहिए कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। बेहद का बाप हमें मिला, वही हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। इस दुनिया में कोई चाहना नहीं रखनी है, मांगने से मरना भला। याद दिलाया बाबा ने कि जब आप बच्ची में थे तो बाबा ने 15 दिन तक बाजरे की रोटी और छाछ खिलाई। कई बीमार भी थे, तंदुरुस्त हो गए। बाबा कहते ऐसी कोई भी परिस्थिति आती है, अगर आप याद में रहेंगे तो सदा विजयी रहेंगे। याद में रहने वाले बच्चे विकर्मों का विनाश करते हैं, आत्मा पावन बनती जाती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाबा से करंट लेनी है तो सर्विस में लगे रहो। जो बच्चे सब कुछ त्याग बाबा की सर्विस में रहते हैं वो प्यारे लगते हैं, दिल पर चढ़ते हैं। बाबा से करंट लेनी है तो सर्विस में लगे रहो। जो बच्चे सब कुछ त्याग बाबा की सर्विस में रहते हैं वो प्यारे लगते हैं, दिल पर चढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती? मुख्य कारण क्या है? स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती? मुख्य कारण क्या है? याद के समय बुद्धि भटकती है। स्थिर बुद्धि न होने के कारण खुशी नहीं रह सकती। माया के तूफान दीपकों को हैरान करते हैं। सब तरफ से बुद्धि को समेटकर जब कर्म अकर्म नहीं बनते तब तक खुशी स्थायी नहीं रह सकती। बच्चों को ये मेहनत करनी है। माया के तूफान दीपकों को हैरान करते हैं। जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते तब तक खुशी स्थायी नहीं रह सकती। इसलिए बच्चों को ये मेहनत करनी है। ओम शांति। जब ओम शांति कहते हैं तो बड़े उल्लास से कहते हैं हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। कितना सहज है। बाबा भी कहेंगे ओम शांति, दादा भी कहेंगे ओम शांति।
वो कहते मैं परमात्मा हूं, ये कहते मैं आत्मा हूं। तुम सब सितारे हो, सब सितारों का बाप भी चाहिए। गाया जाता सूर्य चांद और लक्की सितारे, ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा और आत्माएं सब ज्ञान सितारे, लक्की सितारे। तुम बच्चे हो मोस्ट लक्की सितारे। उसमें भी नंबरवार है। जैसे रात को चंद्रमा निकलता है, फिर सितारों में कोई डिम होते हैं, कोई बड़े तीखे होते हैं, कोई चंद्रमा के आगे होते हैं। सितारे है ना, तुम भी ज्ञान सितारे हो। चमकता है भ्रिकुटी के बीच में वंडरफुल सितारा। बाबा कहते सितारे आत्माएं बड़े वंडरफुल हैं। एक तो इतनी छोटी बिंदी है जिसका किसी को पता नहीं है। आत्मा ही शरीर से पार्ट बचाती है, ये वंडर है। छोटी सी बिंदी आत्मा भ्रिकुटी में स्थित होकर सारा पार्ट बचाती है। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार है, कोई कैसे कोई कैसे। बाबा उनको बैठ याद करते हैं जो सितारे अच्छे चमकते हैं। हर एक अपने आप को देखे, क्या बाबा मुझे याद करते हैं? बाबा उन्हें याद करते हैं जो सेवा में चमकते हैं, जो बहुत सर्विस करते हैं, उनको करंट मिलती जाती, तुम्हारी बैटरी भरती जाती। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सर्च लाइट मिलती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते जो मेरे अर्थ सब कुछ त्याग सर्विस में लगे रहते हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं। जो सब कुछ त्याग सर्विस में लगे रहते हैं वो बहुत प्यारे लगते, दिल पर भी चढ़ते हैं। बाप दिल लेने वाला है ना, दिलवाड़ा मंदिर भी है। अब दिलवाला या दिल लेने वाला मंदिर, किसकी दिल लेने वाला? तुमने देखा है ना, प्रजापिता ब्रह्मा बैठा है, जरूर उसमें शिव बाबा की प्रवेशता है। फिर तुम देखते भी हो ऊपर से स्वर्ग की स्थापना भी है, नीचे बच्चे तपस्या कर रहे हैं। ये छोटा मॉडल रूप में लगाया हुआ है। तो जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं वो बहुत मददगार है। महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे, ये मंदिर यादगार बहुत अच्छा एक्यूरेट बना हुआ है। तुम कहेंगे हमारा ही यादगार है। दिलवाड़ा मंदिर हम सबका ही यादगार है। इसमें नीचे तपस्या करते दिखाया है, ऊपर स्वर्ग के चित्र हैं। दिलवाला शिव बाबा है जो बच्चों की दिल लेते हैं, दिल पूरी करते हैं। अब तुम्हें रोशनी मिली है और कोई को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। भक्ति में मनुष्य जो सुनाते सत सत करते आए, वास्तव में है झूठ, उसको सत समझते। अब बाबा जो ट्रुथ है वो बैठकर तुम्हें ट्रुथ सुनाते हैं, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाप तो कुछ भी मेहनत नहीं कराते, सारे झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया। तुम्हें समझाते बहुत सहज है, परंतु टाइम क्यों लगता है? नॉलेज व वर्षा लेने में टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है पवित्र बनने में। ज्ञान लेने में समय नहीं लगता, लेकिन पवित्र बनने में टाइम लगता है। मुख्य याद की यात्रा, यहां तुम आते हो, यहाँ अटेंशन जास्ती होता है याद की यात्रा में। जब मधुबन आते हैं तो अटेंशन होता है कि योग अधिक से अधिक करें। तो यहाँ पर बाबा ने कहा याद की यात्रा पर अटेंशन होता, घर में जाने से इतना नहीं रहता। यहाँ सब नंबरवार हैं। कोई तो यहाँ बैठे होंगे, बुद्धि में नशा होगा, हम बच्चे और वो बाप है, बेहद का बाप है और हम बच्चे बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा इस शरीर में आया है, दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो उस एक को ही याद करना है और कोई तरह बुद्धि नहीं जानी चाहिए। संदेशी पूरी रिपोर्ट दे सकती है, जो ध्यान में जाती हैं संदेशी, तो बाबा ने कहा वो रिपोर्ट दे सकती है किसकी बुद्धि बाहर भटकती है, कौन क्या करते हैं, किसको झुटका आता है, सब बता सकती हैं। जो सितारे अच्छे सर्विसेबल हैं उनको देखता रहता हूं, जो अच्छे हैं ज्ञान योग में, बाबा उन बच्चों को देखते हैं। बाप का लव है ना, स्थापना में मदद करते हैं। हूबहू कल्प पहले मिसल ये राजधानी स्थापन हुई है, अनेक बार हुई है, कल्प कल्प राजधानी स्थापन हुई है। ये तो ड्रामा का चक्र चलता रहता है, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं। बाप के साथ है ना तो संग का रंग लगता है, फिक्र कम होती जाती। ये तो ड्रामा बना हुआ है,
बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की राजधानी लेकर आए हैं। सिर्फ कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, पतित से पावन बनने के लिए बाप को याद करो। अब जाना है स्वीट होम, जिसके लिए तुम भक्ति में ढूंढते रहते थे, एक भी कोई जा ना सका। बाप कहते हैं मुझे याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। अलफ और बे, बाप को याद करो, 84 का चक्र फिराते रहो। आत्मा को 84 के चक्र का ज्ञान हुआ। रच्यता और रचना के आदि मध्यंत को कोई भी नहीं जानते, तुम जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सुबह को उठकर तुम बुद्धि में याद रखो, सुबह उठ के याद करो ये 84 का चक्र पूरा हुआ, अब वापिस घर जाना है, बाबा को याद करना है, तो तुम चक्रवर्ती बनेंगे। सहज है ना? परंतु माया तुम्हें भुला देती है। माया के तूफान है ना, वह दीपकों को हैरान कर देते हैं। माया बड़ी दुष्टर है, इतनी शक्ति है जो बच्चों को भुला देती है। माया बहुत दुष्टर है, बाबा की याद भुला देती, वो खुशी स्थायी नहीं रहती। तुम बाबा को याद करने बैठते हो, बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती। ये सब गुप्त बातें हैं। बैठे हैं, बुद्धि कहीं और चली गई, जिसकी बुद्धि भटकती है बाबा को पता है, उस आत्मा को पता है। ये गुप्त बातें हैं, कितनी भी कोशिश करेंगे याद कर नहीं सकेंगे। फिर कोई की बुद्धि भटक भटक कर स्थिर भी हो जाती है। पुरुषार्थ करते रहेंगे आशावादी बनकर, धीरे धीरे बुद्धि फिर स्थिर हो जाती है। कोई फट से स्थिर हो जाते हैं, कोई से तो कितना भी माथा मारो तो भी बुद्धि में ठहरता नहीं। इसको माया की युद्ध कहा जाता। कर्म अकर्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। वहां तो रावण राज्य ही नहीं तो कर्म विकर्म भी नहीं होते, माया होती नहीं जो उल्टे कर्म कराए। रावण और माया का खेल है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। दिन और रात संगम युग पर सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। अब तुम ब्राह्मण समझते हो, रात पूरी हो, दिन शुरू होना है। वह शूद्र वर्ण वाले थोड़े समझते हैं। मनुष्य बहुत आवाज से भक्ति आदि के गीत गाते, तुमको तो जाना है आवाज से परे। भक्ति में तो आवाज में आते हैं, गीत गाते हैं, कीर्तन करते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम्हें आवाज से परे जाना है। तुम अपने बाप की याद में मस्त रहते हो। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, आत्मा समझती अब बाबा को याद करना है। भक्ति में शिव बाबा करते आए। शिव के मंदिर में शिव को बाबा जरूर कहते, ज्ञान कुछ भी नहीं। अब तुम्हें ज्ञान मिला, वह शिव बाबा है, उनका ही चित्र है, वो तो लिंग ही समझते हैं। अब तुम्हें ज्ञान मिला, ये लिंग के ऊपर लोटी चढ़ाते हैं। अब बाबा तो निराकार है, शिवलिंग के ऊपर लोटी चढ़ाते हैं। शिव बाबा तो निराकार है, निराकार के ऊपर लोटी चढ़ाएंगे, वो क्या करेंगे? साकार हो तो स्वीकार भी करे। निराकार पर दूध आदि चढ़ाएंगे, वो क्या करेंगे? बाबा कहते दूध आदि जो चढ़ाते हो वह तुम ही पीते हो, भोग आदि भी तुम ही खाते हो। यहाँ तो मैं सम्मुख हूं। आगे इनडायरेक्ट करते थे, अब डायरेक्ट है। नीचे आकर पार्ट बजा रहे हैं, सर्च लाइट दे रहे हैं। इस समय बाबा निराकार शिव बाबा सृष्टि पर आकर हम सबको सर्च लाइट दे रहे हैं। अभी तो डायरेक्ट है, नीचे आकर पार्ट बजा रहे हैं, सर्च लाइट दे रहे हैं। बच्चे समझते मधुबन में बाबा के पास जरूर आना चाहिए, वहां हमारी बैटरी अच्छी चार्ज होती है। घर में तो गोरख धंधे आदि में अशांति अशांति लगी हुई है। इस समय सारे विश्व में अशांति है, जानते हो। अब हम शांति स्थापन कर रहे हैं योग बल से, बाकी राजाई मिलती है पढ़ाई से। कल्प पहले भी तुमने सुना था, अब भी सुनते हो। जो कुछ एक्ट होती है फिर भी होगी। बाबा कहते कितने बच्चे आश्रयवत भागंती हो गए, मुझ माशू को इतना याद करते थे, अब मैं आया हूं तो फिर छोड़कर चले जाते। माए कैसा थप्पड़ लगा देती। बाबा अनुभवी है ना, बाबा को अपनी सारी हिस्ट्री याद है। अब बाबा ब्रह्मा बाबा, जिनका नाम पहले दादा लेखराज था, वो अपनी हिस्ट्री याद कर रहे हैं। सिर पर टोपी, नंगे पांव दौड़ता था। मुसलमान लोग बहुत प्यार करते थे, बहुत खातरी करते थे। मास्टर का बच्चा आया, जैसे गुरु का बच्चा आया। बाबा ने याद किया,
कि जो बाबा के लौकिक पिता थे खूबचंद जी, वो स्कूल में हेडमास्टर थे। तो मुसलमान लोग जब देखते थे तो वो कहते थे ये मास्टर का बच्चा आया है। बाजरी का ढोडा खिलाते थे। यहाँ भी बाबा ने 15 दिन प्रोग्राम दिया ढोडा और छाछ खाने का, और कुछ भी नहीं बनता था। जब बीच में बेगरी पार्ट चला तो कुछ समय तक ऐसा पार्ट भी चला कि सिर्फ एक बाजरे की रोटी और छाछ, सबको वही मिलता था। भले कोई अस्वस्थ थे तो वो लेते लेते धीरे धीरे स्वस्थ भी हो गए। बाबा कहते और कुछ नहीं बनता था, बीमार आदि सबके लिए बनता था, किसी को कुछ भी नहीं हुआ और ये बीमार बच्चे भी तंदुरुस्त हो गए। देखते थे आसक्ति टूटी हुई है, ये नहीं होना चाहिए, ये चाहिए। बाबा देखते थे कि इनकी कहीं आसक्ति तो नहीं, खाने पीने के वश, टेस्ट के वश तो नहीं। एक है जीवन निर्वाह के लिए स्वीकार करना, और एक है खाने पीने में आसक्ति से टेस्ट वश खाना। तो बाबा ने सब बच्चों का एग्जाम लिया कि इन बच्चों में कहीं कोई आसक्ति तो नहीं। बाबा ने कहा तुम बच्चों को, बाबा कहते मांगने से मरना भला, बाप ही जानते हैं बच्चों को क्या देना है, जो कुछ देना होगा वो खुद ही दे देंगे। निराकार शिव बाबा जानते हैं बच्चों को क्या देना है। बाबा कहते बाप स्वयं बच्चों को देते हैं, ये सब ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को क्या देना है, जो कुछ देना होगा खुद ही देंगे, सब ड्रामा बना हुआ है। बाबा ने तो पूछा था बाप को भी, बाप भी समझते हैं और बच्चा भी समझते हैं, वो हाथ उठाओ। जो बाबा को बाप भी कहते हैं फिर उसके साथ सर्व संबंध है, तो वो बच्चा भी है, माता भी है, हर संबंध हमारा उनके साथ है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि जो समझते हैं कि वो बाप भी है और बच्चा भी है, वो हाथ उठाओ। तो सबने हाथ उठाया। हाथ तो झट उठा लेते हैं। जैसे बाबा पूछते हैं कि लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे, तो झट हाथ उठाएंगे। ये पारलौकिक बच्चा भी है, इसको ऐड करते हैं। ये माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं। जो ज्ञान को समझते हैं वो बाबा के साथ बच्चे का भी संबंध जोड़ते हैं और महसूस करते हैं कि बाबा एक ऐसा बच्चा है जो हमारी सेवा करता है। 21 जन्म का वर्षा देते हैं। बाप जब वानप्रस्थ में जाते फिर बच्चे का फर्ज है बाप की संभाल करना। वो जैसे सन्यासी बन जाते, जैसे इनका लौकिक बाप था। वानप्रस्थ अवस्था हुई तो बोला हम जाकर बनारस में सत्संग करेंगे, हमें वहां ले चलो। जो बाबा के लौकिक पिता थे ब्रह्मा बाबा के, उन्होंने कहा कि हमें ले चलो, हम वही सत्संग आदि करेंगे। तो बाबा ने अपना फर्ज समझते हुए वहां उनको लेकर के गए। बोला हम बनारस में सत्संग करेंगे, हमें वहां ले चलो। तुम हो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजापिता ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, सबसे पहला पत्ता है मनुष्य सृष्टि का। इनको ज्ञान सागर नहीं कहा जाता, ना ब्रह्मा विष्णु ही ज्ञान सागर हैं। शिव बाबा वो है बेहद का बाप, उनसे वर्षा मिलना है। वो निराकार परम पिता परमात्मा कब आया कैसे आया उसकी जयंती मनाते हैं, ये किसी को पता नहीं। वो गर्भ में नहीं आते, समझाते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूं। बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ में मनुष्य जब संन्यास करते हैं तो उनकी वानप्रस्थ अवस्था कही जाती। तो बाबा तुमको कहते बच्चे तुमने 84 जन्म पूरे किए, ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, हिसाब जानते हो ना। तो मैं इनमें प्रवेश करता हूं। कहाँ आकर बैठता हूं? इनकी आत्मा जहां बैठी है उनके बाजू में आकर बैठता हूं। जहां ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा है उनके साथ शिव बाबा बैठते हैं। आत्मा यहाँ है तो ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा भी विराजमान होते। जैसे गुरु लोग अपने शिष्य को बाजू में गद्दी पर बिठाते हैं, इनका भी स्थान यहाँ है, मेरा भी यहाँ है। कहता हूं हे आत्माएं, बाप दादा बात कर रहे हैं, दोनों एक साथ हैं। बच्चों को बात करते हुए कह रहे हैं हे आत्माएं, माम एकम याद करो तो पाप विनाश हो जाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है ना, ये है राजयोग। नई दुनिया के लिए जरूर राजयोग चाहिए। बाबा कहते मैं आया हूं आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाने। गुरु लोग अनेक हैं, सतगुरु एक है, वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। जानते हो एक है रुद्रमाला,
दूसरी है वैजयंती माला विष्णु की, उसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। रुद्रमाला में सब आ जाते हैं, विष्णु की माला स्वर्ग में वही जाएंगे जिसके लिए हम बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, बाप को याद करते हैं तो माला का दाना बनेंगे। जिस माला का तुम भक्ति में सिमरण करते हो परंतु जानते नहीं हो कि माला किसकी है, ऊपर में फूल कौन है, फिर मेरू क्या है, दाना कौन है, जिसकी माला फेरते हैं समझते कुछ नहीं। मेरू, युगल दाना, ब्रह्मा सरस्वती की निशानी, फिर बाकी मण के विजयी रतन, ऐसे ही राम राम कहते फिरते रहते हैं। राम राम कहने से समझते सब राम ही राम है। सर्वव्यापी की बात का अंधियारा इससे निकला। माला का अर्थ ही नहीं जानते। कोई कहते 100 माला फेरो, इतनी माला फेरो। बाबा तो अनुभवी है ना, 12 गुरु किए, 12 का अनुभव किया। ऐसे भी बहुत हैं, अपना गुरु होते भी फिर औरों के पास जाते हैं कि कुछ अनुभव मिल जाए, माला आदि फेरते हैं, है बिल्कुल अंधश्रद्धा। माला पूरी कर फिर फूल को नमस्कार करते हैं। शिव बाबा फूल है ना, माला के दाने, तुम अनन्य बच्चे बनते हो। तुम्हारा फिर सिमरन चलता है। उनको कुछ पता नहीं, वह तो कोई राम कहते, कोई श्री कृष्ण को याद करते, अर्थ कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण शरणम कहते हैं, और वह तो सतयुग का प्रिंस था, उनकी शरण कैसे लेंगे? शरण तो बाप की ली जाती है। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। आप ही पूज्य थे फिर पुजारी बनते हो। 84 जन्म ले पतित बने हो तो अब शिव बाबा को कहते हैं, हे फूल हमको भी आप समान बनाओ। सब कहते हैं बाबा आओ, हमें भी आप अपने समान बनाओ। माला में जो ऊपर फूल है शिव बाबा की निशानी है, लास्ट में उसी को सब नमस्कार करते हैं, उन्हीं को कहते हैं हमें भी अपने जैसा बनाओ। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखनी, आसक्ति खत्म कर देनी है। बाबा जो खिलाए जहां बिठाए, तुम्हें डायरेक्शन है, मांगने से मरना मिला, मांगने से मरना भला। बाप की सर्च लाइट लेने के लिए एक बाप से सच्चा लव रखना है। बुद्धि में नशा रहे, हम बच्चे हैं और वो बाप है, उनकी सर्च लाइट से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखनी, आसक्ति खत्म कर देनी है। बाबा जो खिलाए जहां बिठाए, तुम्हें डायरेक्शन है, मांगने से मरना भला। बाप की सर्च लाइट लेने के लिए एक बाप से सच्चा लव रखना है। बुद्धि में नशा रहे, हम बच्चे हैं, वो बाप है, उनकी सर्च लाइट से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। वरदान है रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भाव। रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भाव। वर्तमान समय जब सब आत्माएं थक कर निराश हो मर्सी मांगती हैं, तो आप दाता के बच्चे भाई बहनों पर रहम दिल बनो। कोई कितना भी बुरा हो, उसके प्रति भी रहम की भावना हो तो कभी घृणा, ईर्ष्या व क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती। लगाव से रहम नहीं, सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है, क्योंकि उसमें देभान नहीं होता। वर्तमान समय जब सब आत्माएं थक कर निराश हैं, मर्सी मांगती हैं, दया रहम मांगती हैं, आप दाता के बच्चे अपने भाई बहनों पर रहम दिल बनो। कोई कितना भी बुरा हो, उसके प्रति भी रहम की भावना हो तो कभी घृणा, ईर्ष्या व क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। लगाव से रहम नहीं, सच्चा रहम लगाव मुक्त कर देता है, क्योंकि उसमें देभान नहीं होता। स्लोगन है दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना है।
दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना है। जब दूसरों को वक्त पे सहयोग देते हैं तो उनके दिल से दुआएं निकलती हैं और वो पुण्य का खाता जमा होता रहता है। सहयोगी ही योगी होता है। आज हम सब याद रखेंगे, मैं रहमदिल आत्मा हूं, लगाव मुक्त हूं। कुछ पल के लिए अपने को याद दिला दें, जैसे बाबा रहम का सागर है, रहम दिल है, मैं भी बाप समान हूं, रहम दिल आत्मा हूं। रहम दिल आत्माएं कभी किसी से घृणा नहीं करती, ईर्ष्या नहीं करती। निमित्त भाव सहज रूप से इमर्ज हो जाता है। आत्मिक दृष्टि से देखते हुए सर्वात्माओं को बाबा की शक्तियों का सहयोग दें। परमात्मा शक्तियां मुझसे दूर दूर तक जा रही है। हर आत्मा को अंतःकरण से शुभ भावनाएं दें। हर एक आत्मा एक दूसरे को देखते हुए शुभ सोचे, शुभ बोले। अपने आप को भी याद दिला दें, स्वयं स्वयं से कहें, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।